स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे 2017 से जब से जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तब से उसके रेट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाई जाती है, 0% होता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, और जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है वो है आपका 28% का। तो ये जो स्लैब है उसके अंदर लगातार चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि 2017 में आने के बाद से यहाँ पर जो सरकार का रेवेन्यू है वो कम ना हो जाए। सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको चिंता थी कि यहाँ पर कुछ इंपैक्ट हो सकता है उनके रेवेन्यू के ऊपर, और इसीलिए ये सारे चेंजेस लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वापस से यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और इसी के तहत कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रेट्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सब कुछ लागू होगा 18 जुलाई से। तो इसका कारण क्या है, क्यों आखिरकार सरकार ने ऐसा किया, यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी का क्या कहना था, सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग बैच का 11 जुलाई से, और ये हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी। अगर आप इवनिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस शाम 6 बजे को हर दिन होती है। और इसके लिए ये जो पूरा कोर्स अगर आपको अवेल करना है तो यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि जो कोर्स है उसका प्राइस 25,000 से डायरेक्टली आपको सिर्फ 18,999 में मिल जाएगा। और इस प्राइस पे आप सोच के देखिए, हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं, मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होगा, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो सके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा ताकि आपका मेंस तैयारी अच्छे से हो सके। और ये पूरा स्केड्यूल आपको पहले ही दे दिया गया है 11 जुलाई से जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, अगर आप इवनिंग वाला ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और इस कोर्स को आप ले सक पाओगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, जो जीएसटी आया था उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल, आपको याद होगा। यह काउंसिल इसलिए बनाया गया था ताकि अगर जीएसटी के अंदर कोई भी चेंजेस करना है तो वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। अब क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इस काउंसिल के अंदर आपको एक तो जो सेंटर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं वो इसकी चेयरपर्सन है काउंसिल की। इसके अंदर आपको पता है कि हर एक राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि पूरी राज्य सरकार इसके अंदर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होती है, और उनके द्वारा वोटिंग के माध्यम से डिसाइड होता है। अगर मान लो सहमति नहीं बन पाई तो वोटिंग के माध्यम से होता है। इसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है वीडियो के एंड में, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो यहां पर जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी ये 47th बैठक थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, ये काउंसिल ने डिसाइड किया था कुछ समय पहले कि यहां पर हमें रेट्स के अंदर बदलाव करने चाहिए, रैशनलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कुछ रेट हो सकता है कम है उसको ज्यादा करना चाहिए, कुछ रेट हो सकता है ज्यादा हो उसको कम करना चाहिए। इसके लिए यहां पर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का बना दिया गया था, जिसको हेड किया जा रहा था भाई कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के द्वारा। और इन्हीं को बोला गया कि यहां पर आप रिपोर्ट तैयार करिए और बताइए कि हमें कौन से रेट में क्या बदलाव करना है। तो इनके द्वारा यहां पर एक इंटरिम रिपोर्ट जारी की गई थी और उसी के तहत कई सारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो रेट्स में बदलाव हैं वो किया गया है। तो आई होप कि ये तो एक आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे कि एक बदलाव ये है कि पहले कुछ गुड्स ऐसे होते थे जिनके ऊपर जीएसटी रेट कम लगता था, जैसे कि कौन कौन से, यहां पर आप देख पाओगे प्री पैक्ड अनब्रांडेड फूड आइटम। जैसे कि एक तो आप बाजार जाते हो तो वो पैकेट फूड आप खरीदते हो तो वो ब्रांडेड होता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन जो अनब्रांडेड फूड हुआ करते हैं, जो घरों में ही ज्यादातर लोग यहाँ पर पैक करके उसको बेचते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। पिकल्स और लस्सी हो गया, चेक हो गया, कट एंड पॉलिश जो डायमंड्स होते हैं उनके ऊपर, एलईडी लैंप्स हो गया, पेंसिल शार्पनर्स हो गए, इस तरह की बहुत सारे जो रेट्स हैं उसके अंदर बढ़ोतरी की गई है। वो मैं अभी आपको बताता हूं क्या क्या है यहां पर। लेकिन ये अगेन आप देख सकते हो कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं था, मतलब उनको जीएसटी के अंदर शामिल ही नहीं किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स
सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो होटल रूम होता है 1000 रुपए के नीचे का, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता था, अब उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। उसी प्रकार से जो नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम्स होते हैं जिनका कॉस्ट 5000 से ज़्यादा होता है, उनके ऊपर भी यहाँ पर जीएसटी लगेगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब जीएसटी के अंदर शामिल की गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये चार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक अप्लायंस हो गया, उसके ऊपर करंट में 12% लगता था, तो इसके ऊपर कम कर दिया गया है। इसके अलावा मैप हो गया इंक्लूडिंग एटलस, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता था, अब इसके ऊपर 12% लिया जा रहा है। उसी प्रकार से आप कई सारे जो रेट्स देखोगे ना, तो ज्यादातर चीजों में बढ़ोतरी की गई है, 12 से 18, 5% से डायरेक्ट 18% ई वेस्ट के ऊपर। अब आई डोंट नो यहाँ पर ई वेस्ट के ऊपर क्यों ये चीज किया गया, क्योंकि ई वेस्ट अगर यहाँ पर रिसाइकिल होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स ने बोला है, लेकिन फर्दर आप देख सकते हो सोलर वाटर हीटर हो गया, इसके ऊपर भी सरकार ने 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। टेट्रा पैक हो गया, इसको 12% से बढ़ाकर 18%। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी रेट बढ़ाया गया है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें थी, सर्विसेज थी जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं था, 0%, उसके ऊपर अब 12%, 5%, 1.5%, जैसे कट एंड पॉलिश डायमंड्स, इसके ऊपर बढ़ाया गया है। चेक हो गया, उसके ऊपर 18% कर दिया गया। बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ाया गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि गुड्स कैरिएज थ्रू रेंटेड ट्रक्स, इसके ऊपर जीएसटी घटा दिया गया है। रोप वे हो गया, जो आप जाते हो ना, रोप वे के माध्यम से यहाँ पर ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके ऊपर जो जीएसटी है वो थोड़ा सा घटाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार इसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर होगा, क्या राज्यों ने इसको लेकर अपोज किया, नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर जो 2 दिन का पूरा बैठक हुआ था, जो कि वेडनेसडे को खत्म हुआ है जीएसटी काउंसिल का, इसके अंदर यहाँ पर सीतारमण जी ने बताया कि किसी भी राज्य ने इसको लेकर कोई अपोजिशन नहीं किया। यहाँ पर यह नहीं बोला कि आप इसको क्यों रेट बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर की गई है कि इन्वर्टेड ड्यूटी जो स्ट्रक्चर होता था उसको करेक्ट किया गया है। अब देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? एक्चुअली क्या होता है, कई बार जो फिनिश्ड गुड्स होता है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी यहां पर कम होता था, और उस पे जो इनपुट लगता था उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा होता था। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर यहां पर मान लो अगर जीएसटी सरकार 18% ले रही है, अगर आप डायरेक्टली गाड़ी खरीदते हो, लेकिन वही गाड़ी बनाने में स्टील हो गया, रबर हो गया, टायर बनाने में बहुत सारी चीजों का इनपुट लगता है, तो उसके ऊपर यहां पर जीएसटी क्या होता था, कई बार काफी ज्यादा होता था, 28% हो गया। तो जो इनपुट वाली जो चीजें हैं, उस चीज को बनाने में जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर अक्सर ये देखने को मिलता था जीएसटी सरकार ज्यादा ले रही है, और जो फिनिश्ड गुड्स होता था उसके ऊपर दिखता था कि सरकार जीएसटी कम ले रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसको यहां पर सही करने की जरूरत थी। सरकार का कहना था कि हमने ये जो चेंजेस किए हैं उसके वो इसी को ध्यान में रखते हुए किए हैं, ताकि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें हम सुधार कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी इस समय आप देख रहे होगे इकोनॉमी में बार बार इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई जो रेट्स हैं उसको बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह था कि क्या सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा कि रेट्स बढ़ाकर इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो देखो यहां पर सीतारमण जी ने यही कहा है कि हर एक राज्य ने और हमने भी यहां पर इस चीज को ध्यान में रखा है कि रेट्स हो सकता है बढ़ें। ऐसा नहीं है कि यहां पर चीजें आइसोलेशन में की जा रही हैं, हमको भी इस बात का पता है, लेकिन ये सारी चीजें जरूरी थी, इसी की वजह से हमें ये करना पड़ा है। तो मे भी हो सकता है कि इसकी वजह से फर्दर आपको जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, उनका ये कहना था कि इसका करने का वजह एक ये था कि हम चाहते थे रेवेन्यू में बढ़ोतरी की जाए। अब ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो जीएसटी का नंबर आ रहा है पिछले कई महीनों से, वो लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा, रिकॉर्ड बन रहा है, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल का यह कहना था कि जो एवरेज रेट है इट हैज कम डाउन, इट इज बिलो 12%। कहने का मतलब है कि वैसे तो जीएसटी किसी पर 5%, किसी पर 12% और किसी पर 18 और 28% लगता है, लेकिन अगर हम एवरेज देखें टोटल मिलाकर तो जो रेट लगाया जाता है इट हैज कम बिलो 12%, जो कि शायद सरकार के रेवेन्यू के लिए शायद अच्छा नहीं है, राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं है, सेंटर के लिए अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले यहां पर एक कमिटी बनाई गई थी, उनसे पूछा गया था कि एवरेज रेट कितना होना चाहिए जीएसटी के अंदर, तो एवरेज यहां पर बताया गया इट शुड नॉट गो बिलो 15.5%, क्योंकि अगर 15.5% से नीचे जाएगा तो सरकार को लॉस हो सकता है। तो इसी की वजह से सरकार का इशारा यह है कि देखिए यहां पर हमें लॉस हो रहा है एक प्रकार से, और इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि अभी जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसका यह कहना है कि जो एवरेज रेट है इट हैज कम
इट हैज़ कम अराउंड 11.6% के आसपास। वैसे होना कितना चाहिए, लगभग 15% के आसपास। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि हमें ये जो रेट्स हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, और कोशिश यहाँ पर यही है कि रेट्स बढ़ाकर जो सरकार का रेवेन्यू है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मुद्दा आया था जीएसटी काउंसिल के अंदर कि जो राज्यों को कंपनसेशन मिलता था, कुछ राज्य ऐसे चाहते थे कि यहाँ पर जो कंपनसेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 2017 में 1 जुलाई को जब जीएसटी लाया गया था तो यहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि जिन राज्यों को लॉस होगा उसका कंपनसेशन सरकार देगी। अब सरकार देगी मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। यहाँ पर सर आपने देखा होगा कि सिन गुड्स के ऊपर सेस लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, वहाँ से कंपनसेशन आता था। तो जैसे कि मान लो कि 2017 में किसी राज्य का रेवेन्यू है 100 रुपीज़, और ये मान के चला जाता है कि अगले साल इसमें 12% की वृद्धि होगी, तो ये 112 रुपये हो जाएगा रेवेन्यू। लेकिन मान लो जीएसटी आने की वजह से इसका रेवेन्यू 112 नहीं हुआ, 105 रुपये हुआ, तो ये डिफरेंस जो है 7 रुपये वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी राज्य सरकार को। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये आपका 5 साल के लिए बना था, मतलब 2017 से लेकर 2022 तक। और ये कब एंड होना था, क्योंकि जीएसटी आया था 1 जुलाई से, तो इस साल के 30 जून तक ये पूरा एंड होना था। और इसीलिए करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जो ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि ये जो कंपनसेशन है वो अभी भी मिलता रहे। लेकिन यहाँ पर इस जीएसटी काउंसिल के अंदर इसको लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। ये कहा गया कि अगले मीटिंग में, मतलब जो 48th जीएसटी काउंसिल होगा, और ये बताया जा रहा है 1st वीक ऑफ अगस्त में होने वाला है, तो इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि क्या कंपनसेशन फर्दर मिलना चाहिए राज्य सरकार को, नहीं मिलना चाहिए, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें थी जीएसटी काउंसिल में जो डिसाइड किया गया। आई होप कि हर एक जो चीज़ है, हर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने अभी आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बार बार बोला है, लेकिन क्या बता सकते हो जीएसटी काउंसिल के अंदर किसके पास कितना वोट होता है, यहाँ पर डिसीजन कितने से लिया जाता है, ये सब कुछ आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब बहुत आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, और ये पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से। इवनिंग बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाएंगी, जो रेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी आप परचेज कर लिए आपके लिए फायदा है। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिए, क्योंकि पूरा कोर्स इतने ही दाम पर तब मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।